मेरा देवर हर रात नौकरानी की मसाज करता। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी देवर से मसाज करवा कर देखूँ। एक दिन नौकरानी के कपड़े पहने हुए देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। उस रात मेरा देवर हर रात नौकरानी की मसाज किया करता था। नौकरानी के कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती और काम पर लग जाती। मैं सोच कर हैरान होती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी देवर से मसाज करवा कर देखती हूँ देवर कैसे मसाज करते हैं। नौकरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मैं बीमार थी इसलिए मेरे पति कहने लगे तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। सास ससुर जिंदा नहीं थे। सिर्फ एक देवर था जो कॉलेज चला जाता था जबकि मेरा पति अपने ऑफिस चला जाता था। ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली। मैंने कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश करके ले आएं। मैं तो पड़ोस के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी। भगवान का दिया सब कुछ था। मैं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी क्योंकि पति और देवर खुद ही नाश्ता करते थे और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे या फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता था वह मैं ऑर्डर कर देती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे। मगर मेरे पति को मेरी बहुत फ़िक्र रहती थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी नहीं थी मगर मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता था क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदाएँ देखकर मेरा दीवाना था और वह चाहता था कि मेरे पैर ज़मीन पर भी ना उतरें। अब तो वैसे भी मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी बहुत जल्द सुना दिया था इसलिए वह मुझसे और भी ज़्यादा खुश था। इसलिए वह मेरे नखरे को उठा रहा था। मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया। नौकरानी का नाम माही था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नौकरानी बनने के काबिल नहीं थी। मैं सोच रही थी उसे नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत है। यही बात मैंने उससे पूछी तो वह बात को टाल मटोल करके फ़ौरन मुँह फाड़ कर कहने लगी, मालकिन आप मुझे कितने पैसे देंगी। आते ही नौकरानी ने मुँह फाड़कर अपने पैसों के बारे में पूछ लिया और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे। इसलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। इसने जिस तरह मुँह फाड़कर पैसों का पूछा था मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहाँ रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूँगी जितनी तुम मांगोगी। क्योंकि दरअसल मैं चाहती थी कि वह रात दिन मेरे साथ रहे, दिन में काम करे और रात को मेरी टांगें दबा दिया करे। ये सुनकर उसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं उसका जिस्म देखकर भी हैरान रह गई। यह तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी तरह नखरीली भी थी। तब तो कहने लगी, ठीक है मालकिन आपके पास रात दिन रह लूँगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं, रात को काम करने पर तैयार ही नहीं होते थे। लेकिन उसने पैसे बताए तो मैं चौंक गई। इसने अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार ना होता। लेकिन फिर मैंने यह सोचकर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा उससे बात मनवा लूँगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान लेंगे क्योंकि मुझ पर उसकी जान बसती थी। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है इतने पैसे दे दूँगी मगर तुम्हें काम तो सारे आते हैं ना। मेरी बात सुनकर उसने सर से दुपट्टा हटाया। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। उसकी बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी। वह बोली, मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ और खाना ऐसा बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगे। यह सुनकर मैं अपने दिल में कहा, कमबख्त इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। खैर वह तो बाद में पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे फ़ौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिया और मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। यह नाटक मेरा फेवरेट था इसलिए मैं इसमें इतनी मग्न हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैंने टाइम देखा तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फ़ौरन वॉशरूम गई, तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाया और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे मगर देवर आ चुका था। मैं किचन में गई तो हक्का बक्का रह गई।
नौकरानी मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त पकौड़े बना रही थी और मेरा देवर चाय पी रहा था। मैंने देवर से कहा, यह हमारी नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यहीं रहेगी। मेरे देवर ने सर हिलाया और पकौड़े खाने लगा। शायद उसे नौकरानी से ज़्यादा पकौड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरह भागकर काम कर रही थी। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकौड़े बनाने को किसने कहा? यह सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी, मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए, इसलिए मैंने बना दिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दें, मैं आपको वही बना दूंगी। मैं अभी कुछ कहने वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रखकर कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी को पकौड़ों से ज़्यादा प्यार है। यह सुनकर मैं उसे घूरी, आज तुम किचन में कैसे आ गए? यह सुनकर मेरे पति कहने लगा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन चला आया। यह कहकर मेरे पति ने एक पकौड़ा अपने मुंह में डाल दिया और उसे खाने लगे। मैंने उसे फ़ौरन रोक दिया कि तुमने तो हाथ धोए ही नहीं। यह सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात हुई तो मैं अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर वे कहने लगे, यार आज तो मैंने नौकरानी रखी है, उसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर खाना खा लेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज़ हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। यह सुनकर मेरे पति ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैं आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा वह आते ही बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है, और मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज़ होकर उससे दूर जा बैठी। मेरे पति की जान पर बन आई। ठीक है, मेरे पास आया और कहने लगा, मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। यह सुनकर मैं हंसती और हम खाना खाने चले गए। वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फ़ौरन बिस्तर में घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई, जहाँ पर सारी चीज़ धुली धुलाई और सही से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूँगी। हम नौकरानी को बोलकर नहीं गए थे, इसलिए इस बेचारी ने हमारे लिए ज़्यादा खाना बना लिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूँ कि वह सो रही थी या नहीं। मैं सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही है या सो रही है, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह मेरी आंखें देर से खुली। मेरा जिस्म बहुत सुस्त हो रहा था, इसलिए मैं नहाए बगैर बाहर निकल आई। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे पति ने नाश्ता कर लिया था। यह सुनकर उसने जवाब दिया, जी हाँ, ऑमलेट, पराठा और चाय पी ली थी। रोज़ मेरे पति यही नाश्ता करते थे, इसलिए मैंने यह बात नौकरानी को बता दी। ठीक तभी मुझे देवर का ख्याल आया तो वह कहने लगी, हाँ, उसने सिर्फ चाय पी थी। मेरा देवर नाश्ते में सिर्फ चाय पीता था, फिर कॉलेज चला जाता था। यह सब पूछकर मैं नौकरानी की तरफ देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल कर रखा था, लाल कपड़े भी पहने थे। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्ज़ी याद आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्ज़ी गर्म करके चाय के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्ज़ी बना ली। यह सुनकर मैं उससे कहा कि हमारे घर में सब्ज़ी वैसे भी ज़्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी इसी के साथ कर लेते हैं। यह सुनकर उसने मुझे सब्ज़ी गर्म करके दिया। कहने लगी, मैं आपका कमरा साफ़ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया, मैं उससे पूछूं, तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था? बिस्तर अच्छा था ना? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ अच्छा था, लेकिन कमरे का वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती और ठंडा पानी से अपने सर धुलती हूँ। यह कहकर वह किचन से चली गई और मैं इसी बात पर हंसने लगी कि नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो।
मैं सब्जी खाते हुए देर तक हंसती रही। इस दिन मैं थकी हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, तो मेरी मसाज कर दे। यह सुनकर वह मेरे पास बेड पर आकर बैठ गई और मसाज करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई और उससे कहा, तुम हो तो कुंवारी, मगर तुमने ये बड़ी बेशर्मी वाली बात कह दी है। अब यह सुनकर वह हंसती और कहने लगी, मालकिन, मैं घाट घाट का पानी पी हुई हूँ। इससे पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली हैं और उनके सारे राज यहाँ मेरे सीने में दफन हैं। यह सुनकर मेरा मन कर रहा था उससे मैं बातें पूछूं, क्या लड़कियाँ अपने पति से भी मसाज करवाती हैं? यह सुनकर वह बोली, बिल्कुल जी, अक्सर अपने पति से पैर दबवाती हैं, मसाज करवाती हैं, बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म ही आ गई थी। यह नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही है, इसलिए यह सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वह देर तक मेरी मसाज करती रही। इसके बाद किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मैंने पति की तरफ करवट लिया और दर्द से कराहते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि मैं आज रात उनसे अपनी मसाज करवा लूँगी, पर मेरा पति ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनके पति यह काम भी कर देते होंगे। मैं करवट ली, तभी मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूँ कि वह मुझे दूध गर्म कर दे। मैं उठकर नौकरानी के कमरे तक गई। मैं हल्की सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में नहीं थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह मैं जल्दी जाग गई, इसलिए अपने देवर पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं उस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। सुबह सवेरे नहा धोकर इतनी तैयार हो जाती थी जैसे शादीशुदा हो, और पति को दिखाने के लिए इतना सजती संवरती हो। पता नहीं किसको दिखाने के लिए इतना सजती। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वह मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुंह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, आप ऑफिस जाइए, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊँगी। पति और देवर के जाते ही मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। उसने 2-3 दवाइयाँ लिख दी। वैसे डॉक्टर का तो बहाना था, मैं दरअसल बाज़ार से कुछ खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने माही से कहा कि वह मेरे साथ बाज़ार चले। फिर हम एक दुकान पर आ गए। मैं मेकअप का सामान देखने लगी, जबकि माही कपड़ों को देखने लगी। यह देखकर मैं जल गई। मैंने सोचा कि देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खरीद लेगी। मैं उसकी औकात पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वह मुझे यह चीज़ पैक कर दे। मैं पैसों पर दुकानदार के साथ बहस करने लगी, जबकि नौकरानी गायब हो गई। इसने अपने कंधे पर एक बैग रखा हुआ था, जो कि पहले खाली लगता था, मगर अब इस बैग की तरफ देखा तो मैं शक में पड़ गई, क्योंकि अब वह पूरा भरा हुआ था। मैंने इसे यह बात नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया। इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से उसका बैग देखूंगी कि इसने बैग में क्या छुपाया हुआ था। घर आते ही वह अपने कमरे में चली गई ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके। इसलिए मैं भी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, तुम किचन से पानी ले आओ, मैं दवाई अभी खा लेती हूँ। यह देखकर वह घबरा गई। बैग अपने बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैग के अंदर से दिख रहा था। यह लहंगा कम से कम 20,000 का था। इस मामूली सी नौकरानी के पास 20,000 कहाँ से आए जो उसने इतना कीमती लहंगा खरीद लिया। मैं हैरान परेशान लहंगे को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मैं झटपट बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया। बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। मुझे ख़याल आया कि कहीं इस कमबख्त ने ये लहंगा वहाँ से चोरी तो नहीं कर लिया। यह सोचकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और ख़ुद से कहा कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। यह नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसाएगी। दिन भर मुझे इस बात पर गुस्सा आता रहा। रात हुई तो मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हें यह बात बता दी
तो कहेंगे इस चोर नौकरानी को फ़ौरन घर से निकाल दो, लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी। यह सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे भी आज मेरे पति के सर में दर्द था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना लो। यह सुनकर मैं किचन में जाने लगी, तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं कि यह चाय बना दे। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इतनी दस्तक सुनकर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बनाने के बाद मेरे पति जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए रात को मैं बहुत परेशान हुई। बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ा। आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं अपनी खिड़की से किसी को बाहर सहन में देखा। मैंने ध्यान दिया तो हैरान रह गई, क्योंकि वह नौकरानी थी और दुल्हन के रूप में थी। उसने वही लहंगा पहना हुआ था जो उसने सुबह चुराया था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। पता नहीं यह नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, सब ठीक तो है। यह सुनकर मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम पर कोई जिन्न भूत तो नहीं आते। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं किसी को चिपकने नहीं देती, और वैसे भी जिन्न भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर भी भाग जाते हैं। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक था, इसलिए रात हुई तो मैंने फैसला किया कि आज रात यह देख कर रहूँगी कि मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं। जानने के लिए मैंने शाम होते ही इसके कमरे की खिड़की खोल दिया और इसके ऊपर पर्दा डाल दिया, ताकि इसे शक ना हो। रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरे की खिड़की से अंदर कूद गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, मैं हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर ऐसे पड़ा था जैसे इस पर कोई इंसान कभी भी सोया तक ना हो। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं थी। बिस्तर पर अब तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि यह एक रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी। इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई, अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं शक में पड़ गई। मैं अपने कमरे में नहीं आई तो कहा कि किसके साथ होती है। यह बात जानने के लिए मैंने तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के तमाम कमरों को एक एक कर चेक करने लगी। तभी मैंने देवर के कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे देवर के बिस्तर पर लेटी उससे मसाज करवा रही थी। यह देखकर मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने पति को भी बुला लिया। मेरे पति ने यह सब देखा, अपने भाई को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे और कहा कि मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर तुमने हमेशा इनकार किया। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। यह सुनकर मेरा देवर कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है। हम दोनों ने छुपा कर शादी की हुई है। माही मेरे प्यार में इतनी दीवानी थी कि अपने घर से भाग गई। हमने छुपकर शादी कर ली। पहले मैंने इसे फ्लैट में रखा हुआ था, मगर इसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर ले चलो ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हों। तब हमने नौकरानी वाला खेल किया और यह नौकरानी बनकर रहने लगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई की गलती हुई है, मगर इसने कोई गलत काम नहीं किया। इसने इस लड़की से शादी कर रखी है। ये इस रिश्ते से इसकी बीवी थी, इसलिए इसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन किया और सब लोगों को बता दिया कि मैं अपने भाई की शादी कर दी है। नौकरानी मेरी देवरानी बन गई और मैं इसे काफ़ी दिन नाराज़ रही, क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी और काम भी ज़्यादा जानती थी, इसलिए घर में इसका पलड़ा भारी रहेगा। खैर, मेरे देवर का घर बस गया तो इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।